बड़ी खबर भोपाल से मिली, जहां पर कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारी शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, जहां पर कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया। अब ये खबर है कि 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अब की जाएगी। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी राजभवन में जो कि मौजूद है, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, खबर है कि 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, कमलनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और एक बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है कि 17 दिसंबर ही वो तारीख होगी जिस दिन कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही स्थान को लेकर भी अभी जो सहमति बनी है, भोपाल का लाल परेड मैदान, लाल परेड ग्राउंड, वो कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण का साक्षी बनेगा। अभी जो है इस संबंध में कमलनाथ ने राज्यपाल से भी चर्चा की है, जो है शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को लेकर। तो अभी जो ये माना जा रहा है कि 17 दिसंबर ही वो तारीख है जिस दिन कमलनाथ शपथ लेंगे। और जब हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह हमेशा जो जम्बूरी मैदान में होता था, लेकिन कमलनाथ जो है भोपाल के लाल परेड मैदान में, जहां पर कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा जिस जो मैदान में फहराया जाता है, वहीं पर कमलनाथ जो है शपथ लेंगे। स्थान को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि स्थान वही है, हालांकि तारीख को लेकर फिलहाल ये किया जा रहा है कि इसमें अंतिम फैसला होना भी बाकी है। लेकिन अभी कमलनाथ और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो राजभवन के अंदर मौजूद हैं। अभी भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी जो है मुलाकात और वार्तालाप लगातार जारी है और शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर भी लंबी चर्चा हुई है। और अभी जो खबर निकल कर आई है कि 17 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और लाल परेड मैदान जो है स्थान, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही हम बात करते हो, ये भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि अभी 17 दिसंबर में वक्त है, ऐसे में कांग्रेस अपने तमाम मंत्रिमंडल के जो साथी होंगे उन पर विचार जरूर कर लेगी और फैसला भी हो जाएगा। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है, चूंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह में समय है, अभी तारीख में समय है। ऐसे में जो कांग्रेस जो है अपने, क्या कमलनाथ कहें तो सीधे तौर पर अपने मंत्रियों का चयन कर लेंगे। तो ऐसे में ये भी हम कह सकते हैं कि कमलनाथ के साथ जो कैबिनेट के मंत्री होंगे, जो राज्य जिनको मंत्री पद दिया जाएगा, वो भी शपथ लेंगे। तो फिलहाल जो है हम कह सकते हैं कि 17 दिसंबर को कमलनाथ शपथ लेने जा रहे हैं और ये भी संभावना बिल्कुल पूरी तरह से बन रही है कि कमलनाथ के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और वो स्थान होगा भोपाल का लाल परेड मैदान। तो कमलनाथ के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। अब खबर यह है कि 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अब शुरू की जाएगी। चलिए, हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, कमलनाथ कितनी देर में वहां से बाहर निकलेंगे और जो मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, इस बारे में क्या कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कमलनाथ और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी बात करें तो फिलहाल आधे घंटे से अधिक समय जो है राजभवन में उनको बीत चुका है और राज्यपाल से उनकी जो चर्चा अभी भी जारी है। करीब जो है 5 से 10 मिनट और कमलनाथ यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद कमलनाथ सीधे यहाँ से अपने बंगले की ओर रवाना होंगे। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस का चयन, जो मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस चयन कर चुकी है, अब बारी मंत्रियों की है और मंत्रियों का जो स्वरूप होगा उसमें चूंकि कमलनाथ जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 6 महीने पहले आए थे, उन्होंने पूरी कसावट की थी कि किसी को भी नाराज नहीं करे, हर वर्ग जो अलग अलग ध्रुव हैं कोई भी उसमें नाराज नहीं हो, इस बात की उन्होंने कांग्रेस में उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी। और यही कारण था कि पहली बार मध्य प्रदेश में जो है 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें जातियों को साधा गया था तो क्षेत्रों को भी साधा गया था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कमलनाथ अब जब मुख्यमंत्री हैं तो हर वर्ग से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो जिसमें का प्रतिनिधित्व नहीं हो, या फिर हम कहें तो जाति जो एक काफी राजनीति में बड़ा महत्व रहता है कि
हर जाति का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हो, तो उसका भी पूरा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो अलग अलग गुट के अलग अलग समर्थक हैं, चाहे हम कमलनाथ समर्थकों की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी, विवेक तन्खा, ये वो तमाम जो अलग अलग ध्रुव हैं, अलग अलग नेता हैं, तो ये माना जा रहा है चूंकि जो है 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई है और कांग्रेस को अब परफॉर्मेंस की बारी है। कांग्रेस ने जो वचन पत्र में वादे किए हैं, दावे किए हैं, उनको पूरा करने की जो है अब कांग्रेस की बारी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल होगा, कांग्रेस के जो मंत्री होंगे, कमलनाथ के जो मंत्री होंगे, बड़े ही सदे होंगे। उनमें जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसमें अलग अलग गुटों को बराबर तवज्जो मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जब से उन्होंने मध्य प्रदेश में आमद दी है, पूरे कांग्रेस को एकजुट करने का पूरा श्रेय है वो कमलनाथ को जाता है। इससे पहले हम बात करें, तमाम जब चुनाव होते थे तो अलग अलग ध्रुव होते थे, अलग अलग जो टिकट का बंटवारा होता था वो अलग अलग उसमें जो गुटों के हिसाब से होता था और कोई एक गुट ज्यादा बाजी मारता था तो कोई दूसरे गुट पीछे जो छूट जाता था। लेकिन इस बार जो टिकट वितरण की बात करें, हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हम जो पद बांटे गए उनकी बात करें तो उसमें सभी गुटों को साधा गया है, जाति सवर्णों को, जाति जो है समीकरणों को साधा गया है। तो अब ये पूरी तरह हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि कमलनाथ का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें हर एक गुट का जो है सदस्य होगा, उसमें जाति समीकरण भी साधे जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो तमाम 10 संभाग हैं, 10 इलाके हैं, हर एक वर्ग का, हर एक इलाके का भी प्रतिनिधित्व हो, इसका भी पूरा है। इसमें हम कह सकते हैं कि इन तमाम समीकरणों को लेकर तो कुल मिलाकर अब कहा यह जा सकता है कि शपथ ग्रहण के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो वचन पत्र में वादे किए गए हैं उनको किस तरह से कांग्रेस पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजभवन से, ये सीधी तस्वीरें हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह की हलचल? देखिए, कमलनाथ का जो है पूरे अपने काफिले के साथ कमलनाथ राजभवन पहुंचे थे और ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये काफिले के वो सदस्य हैं जो कि कमलनाथ के साथ बंगले से होकर यहाँ पर आए थे। और हम बंगले की बात करें तो बंगले भी, कमलनाथ के बंगले पर अभी तमाम जो हजारों की संख्या में कह सकते हैं वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, इसमें पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं। वो आज कमलनाथ यहाँ से रवा होने के बाद तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो विधायक जो कह सकते हैं कि उनके जो पूरे जिनका विचार विमर्श होगा। और आज जो है सभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चारों कार्यकारी अध्यक्ष को राजधानी भोपाल में खास तौर पर रुकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, विवेक तन्खा यहाँ पर मौजूद हैं, सुरेश पचौरी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया वो भी राजधानी में मौजूद है। और राजभवन से निकलने के बाद चूंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह पर भी चर्चा होनी है, फाइनल डिसीजन लिया जाना है। हालांकि 17 दिसंबर अभी जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है, लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन पूरा तैयार होना है। जो लाल परेड मैदान स्थान चयन किया गया है उसका भी अभी फाइनल डिसीजन होना है। इन पर चर्चा करने के साथ ही अब जो पूरा जोर है वो अब मंत्रिमंडल को लेकर है। तो जो तमाम, चलिए राकेश, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों तक इस पूरी खबर के। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ में विजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। प्रस्ताव पेश किया। अरे रुको यार, 17 तारीख को 1:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। थोड़ा पर्चा दिखा, थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए। अरे कौन लगा ये कैमरा? कमलनाथ जी, थैंक यू सर, इधर सर, इधर सर, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल तो चलिए, तस्वीरें आप भोपाल से देख पा रहे हैं, राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। कमलनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर चुके हैं, सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया। अब तैयारी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर,
और उनके बाहर आते ही एक बार फिर से हलचल यहां पर तेज हो गई है। तो लगातार भोपाल राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कमलनाथ ने की और इसके बाद बाहर आए हैं। तस्वीरें अब आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो लगातार राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजभवन से कमलनाथ बाहर आ चुके हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात हुई। सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया। अब पूरी तैयारी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तो चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे राजभवन भोपाल। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं। राकेश, कमलनाथ बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ संकेत उन्होंने दिए, क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?